हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सीरा के बारे में, राइट। बहुत टाइम से मुझे मैसेज आ रहे थे, तो मैं सोचा था कि सीरा के लिए बता था कि जो भाइयों को सिक्योरिटी लाइन में जॉब चाहिए दुबई में, तो उनके लिए इजी रहे। तो देखो, सीरा जो है वो दुबई में आपका जो सिक्योरिटी इंडस्ट्री है उनको लाइसेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसके बिना आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिल सकती, तो आपको यहाँ पे सीरा का लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। तो सीरा लाइसेंस जब आप लोगे उसके बाद ही आप जॉब कर सकते हो, सिर्फ दुबई में। दुबई के बाहर अगर आप जाते हो तो आबू धाबी वगैरह में वहाँ पे पीएसबीडी का लाइसेंस लगता है, तो उसके लिए सेम प्रोसेस है, उसका एग्ज़ाम है, लेकिन वो सीरा नहीं होता, उसका अलग ही एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना है। अगर आप आबू धाबी जा रहे हो तो वहाँ पे पीएसबीडी होगा, दुबई में आ रहे हो तो आपका यहाँ पे सीरा लाजमी है, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बिना आपको जॉब यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो पहले बात है कि जब आप इंडिया से यहाँ पे आते हो, मैं कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ कि हमेशा जब यहाँ आप इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो, आपको नहीं पता कंसल्टेंसी ने आपको क्या बोला है, आपके एजेंट ने क्या बताया क्या नहीं बताया, मैं नहीं जानता। जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस किया वो चीज़ आपको मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप अपने पॉकेट मनी के लिए 20,000 रुपीज़ लेके आना, ठीक है। और जब आते हो तो हो सके पॉसिबिलिटी कर 90% चांसेस कर रखना अपने पास कि आप एयरपोर्ट से एक्सचेंज ना करो। आप जो भी एक्सचेंज करके आओ अपने होम टाउन से ही एक्सचेंज करके आप यहाँ पे आओ, ताकि आपको अच्छा वैल्यू मिले। अदरवाइज़ अगर आप एयरपोर्ट में आओगे आपको वैल्यू अच्छा नहीं मिलेगा, आप फंस जाओगे, ठीक है। और आप जब एक बार दुबई लैंड होने के बाद यहाँ पे एक्सचेंज आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए भी एक आईडी चाहिए होती है, उसको एम्प्रेस आईडी बोलते हैं। तो उसके बिना आप यहाँ पे एक्सचेंज भी नहीं कर सकते। तो हो सके तो आप अपने होम टाउन से, आप कहीं से भी आ रहे हो, इंडिया से आ रहे हो, पाकिस्तान से आ रहे हो, नेपाल से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, आप अपना एक्सचेंज वहीं से करवा लो। आपके वहाँ से नज़दीकी जो फॉरेक्स रहेगा वहाँ से करा लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंस है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब आओगे स्टार्टिंग में पैसा कम लेकर आओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती नहीं, होगी ही प्रॉब्लम, जो कि मैंने फेस किया, इसलिए आपको मैं पहले से वार्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, चलो अभी हम मेन मैटर में बात करते हैं सीरा के बारे में। जब आप यहाँ पे आते हो तो ठीक है, उसके यहाँ पे आने के बाद अगर 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको सीरा का लोकेशन, आपको सीरा के लिए एग्ज़ाम के लिए भेज दिया जाएगा, जहाँ पे आपको यूनिफॉर्म दिया जाता है। उस यूनिफॉर्म को पहन करके आपको सीरा एग्ज़ाम क्लासेस अटेंड करने होते हैं। 8 आवर्स के क्लासेस होते हैं, 8 आवर्स के क्लासेस को वहाँ पे सब कुछ बताया जाता है आपको, और सीरा के बारे में सिक्योरिटी गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, फायर सेफ्टी क्या होता है, इन सारे बारे में पढ़ाया जाता है आपको। वहाँ पे 3 किताबें मिलेंगी, 3 सेफ्टी बुक्स मिलेंगे, जिनमें जो लिखा होता है, और क्लासेस में वही पढ़ाया जाता है, बुक से ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये अपने याद रखना है कि आपको अपना इंग्लिश बेहतर करना है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी नहीं चलता भाई, ठीक है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन क्लासेस इंग्लिश में होती हैं, आपको इंग्लिश में ही आपको आंसर देने होते हैं, समझने होते हैं, पढ़ने होते हैं। तो आपको अपना इंग्लिश बेहतर करके आना है यहाँ पर, ठीक है, पहली बात। अब आपका यहाँ पे 5 डेज़ का क्लास होता है। 5 डेज़ के क्लास में आपका जो सीरा होगा, सीरा के साथ साथ आपको यहाँ पे फायर सेफ्टी के बारे में, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में अलग से क्लासेस होते हैं, साथ में होते हैं। इन 5 डेज़ के अंदर ही आपके ये क्लासेस हो जाएंगे, और इनमें से एक दिन आपको जब क्लासेस के दौरान ही आपको तीसरे या चौथे दिन पे आपको यहाँ पे दुबई पुलिस अकेडमी में लेके जाया जाता है, जहाँ पे आपको स्पेशली चैलेंज लोगों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो भी आपका इसका पार्ट है, ये करना ज़रूरी है, होता है। तो आप जब जाओगे उसके बाद, जब आपका ये 5 डेज़ का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका 5th डे, अगर 5 डेज़ का क्लास है 6 डे, अगर 4 डेज़ का क्लास है 5th डे, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कैसा क्लास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होता है, 100 लोगों के लिए क्लासरूम है, एग्ज़ाम हॉल है। तो मान के चलो 200 लोग हैं, तो पहले जो 100 लोग रहेंगे उनको एग्ज़ाम हॉल में भेज दिया जाएगा, और जो 100 लोग बचेंगे उनको फिजिकल में भेजा जाता है। देखो, इसमें कोई फिक्स नहीं है, आप कुछ फिक्स नहीं कर सकते कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, ये नहीं करूँगा। जिस हिसाब से लाइन पर हिसाब से आएगा, हो सकता है कि आप अपने जो ग्रुप के साथ आए हो उस ग्रुप में आपको पहले 2 जन को मान के चलो उनको एग्ज़ाम हॉल में भेज दिया, बाकी को आपने फिजिकल भेज दिया, ये डिपेंड ऐसा होता है, ठीक है। वो वहाँ पे ऐसा शेड्यूल है मेंटेन, वो लोग सीरियल वाइज देखते हैं। वहाँ पे कोई इससे नहीं है कि आगे, वो इंडिया नहीं है कि आगे पीछे कुछ करते हैं, वो सीरियल वाइज नंबर वाइज ही सारा काम करते हैं, ठीक है। तो रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो अप करने हैं। और अगर हाँ, फिज़िकल के लिए मैं बता रहा हूँ, फिज़िकल जो है ना वो आप अगर आप इंडिया से ही अगर वो पूरी तरह से खुद को प्रिपेयर करके आओगे, जितने अच्छा से आप अपने वो प्रिपेयर करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। रनिंग होता है इसमें,
जंपिंग है और आपका पुश एंड पुल है। मेनली मैंने देखा है कि देखो पुश एंड पुल बहुत इजी है, कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल छोटा सा है, वो निकल जाएगा, जंप भी निकल जाता है। लेकिन रनिंग में बहुत सारे लोग जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो मैं ये इतना पर्सनली बताऊंगा, जब यहाँ पे आओगे आपको एक हेडेक रहेगा, ठीक है। वो हेडेक आपका ये है कि आप कैसे एग्ज़ाम पास करोगे। एक तो आपको पढ़ना है, ऊपर से आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह 5 बजे का आपको आपकी बस आती है, उसमें आपको बैठना होता है। 5 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक आपको क्लासेस होते हैं। 2 बजे के बाद आपको बस आएंगे, आने में 1 घंटा लगता है, जाने में 1 घंटा लगता है, ठीक है। 5 बजे बस आ रही है, क्लासेस 60 और 7 बजे, लेकिन आपको बस के लिए रेडी होना होगा 5 बजे। तो ये शेड्यूल है, इस टाइम में आपका बहुत भागा दौड़ी रहेगा, ठीक है। इस दौरान में आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को नींद को कंट्रोल करना है। मैं तो कहता हूँ कि आप उधर से आ रहे हो तो प्रैक्टिस करके आओ, ताकि यहाँ पे आपको मुश्किलात ना आए, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे आते हो तो आपका सीधा एग्ज़ाम जब क्लियर हो जाता है 2 से 3 दिन में, फिर उसके बाद आपको लोकेशन मिल जाता है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप सीरा एग्ज़ाम कंप्लीट करते हो उसका 2 दिन आपको लाइसेंस तुरंत नहीं मिलता, ठीक है। सीरा लाइसेंस जो है उसका कम से कम महीने भर का टाइम लगता है, और यहाँ एमरेस आईडी मिलती है, ठीक है। तो वो आईडी इंपॉर्टेंट होती है, उसके आईडी के बिना आप यहाँ पे कहीं जा नहीं सकते, ठीक है। तो वो आईडी भी इंपॉर्टेंट है। तो वो तो बात है, वो अभी इसमें मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, सीरा एग्ज़ाम का लाइसेंस, सीरा का जो लाइसेंस होता है वो आपको महीने 1.5 महीने लगता है उसको आने में, तो उसके बाद ही आपको मिलेंगे। तो पहले आप एग्ज़ाम कंप्लीट करें, उसके बाद आपको लोकेशन दिया जाता है। लोकेशन में जाने से पहले आपकी इंटरव्यू होती है, ठीक है। आपका इंटरव्यू लिया जाता है। आप जब इंटरव्यू देते हो, जगह सेलेक्ट करते हो, इंटरव्यू में अच्छा करते हो, तभी जा करके आपको वहाँ पर क्लाइंट रखता है, अदरवाइज़ आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको घूमना पड़ेगा फिर इधर से उधर, बड़े प्रॉब्लम होंगे, और यही होता है। तो मैं कहता हूँ कि अपने आप को इतना अच्छे प्रिपेयर करो, क्योंकि यहाँ पे सारे कुछ आपको जो भी रिस्पॉन्स करने होते हैं, इतनी अच्छी बातचीत होती है, जो इंटरव्यू होती है सारी इंग्लिश में होती है, क्लासेस इंग्लिश में होती है, तो आपको समझना भी वही है, ठीक है। तो कुछ बातें याद रखना, आते वक्त पैसा जो है थोड़ा ज़्यादा लेकर आना, ताकि आपको यहाँ पे हेल्प हो सके। कंपनी यहाँ पे बहुत सारी कंपनी जो होती है वो फूडिंग के लिए पैसा देती है, तो आपको पैसा अगर दे रहे हैं तो मान के चलो कि वो पैसा जो है वो, अगर कुछ कंपनी ऐसी होती है कि आपको फूडिंग का पैसा जो होता है वो पूरा वहाँ से वो कुछ अमाउंट आपको देते हैं, अगर बाद में वो सैलरी से आप पे काट लेते हैं, ये होता है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है तो आपको बेहतर यही है कि खुद का खाना खुद का लेके रखो यार पैसा, बाद में किसी और से क्या मांगा, कोई देगा भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सचेंज अपनी इंडिया से, अपने अब जो भी अब जहाँ से भी आ रहे हो वहाँ से एक्सचेंज करके आओ, ठीक है। और अपने आप को प्रिपेयर अच्छे से करके आओ, फिजिकली भी मेंटली भी, ठीक है। और खाने का सामान ज़्यादा लेकर आना, ताकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। चलो आज के लिए इतना ही। अगर कोई और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।